फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और किसी भी सवाल का अगर आपको सही जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, महानदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, गंगा नदी पर, कोसी नदी पर, दामोदर नदी पर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर अवस्थित है। भारत में कितनी नदियां एवं सहायक नदियां हैं? यानी भारत में कितनी नदियां जो है सहायक नदी है और नदी है, तो इसकी संख्या होगी आपको ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। 10,360 जो है भारत में नदी और सहायक नदी की गिनती की गई है। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? गंगा, हुगली, दामोदर, कृष्णा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की नदी है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड परियोजना जो है वो ओडिशा राज्य में अवस्थित है। किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? तरल यानी मुलायम। कोयला, तांबा, सोना, पेट्रोलियम। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तरल सोना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई में, भद्रावती में, जमशेदपुर में, दुर्गापुर में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में टाटा लौह इस्पात संयंत्र स्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की प्रारंभ कब की गई? यानी भारत में जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी से जो है भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई। गरीबों का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है? यानी किस राज्य में गरीब सबसे कम मात्रा में, संख्या में पाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में जो है वो गरीब सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? ध्वनि, जल, मृदा, वायु। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण के द्वारा सबसे अधिक बीमारी होती है, क्योंकि जल हमारे दैनिक क्रिया से जुड़ा रहता है, जल पे ही हम आश्रित हैं। भारत में कितने प्रमुख पत्तन हैं? पोर्ट यानी बंदरगाह। आंसर इसका होगा
184, 12, 180, 145। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12। 12 जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में प्रमुख पतन की संख्या 12 है। इसके अलावा और भी सहायक पतन है, लेकिन प्रमुख 12 है। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? गंगा, दामोदर, हुगली, यमुना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी पर कोलकाता पतन स्थित है। किस नदी पर नाव नहीं चल सकती? नर्मदा नदी पर, चेनाब नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गोदावरी नदी पर। तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर जो है नाव नहीं चल सकती। और ये नाव क्यों नहीं चल सकती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? जल, सड़क, वायु, पाइपलाइन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर योजना जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का प्रमुख उद्योग है? सूरत, कानपुर, रांची, भोपाल। तो आपका सही जवाब होगा हीरा तराशने का जो क्या है प्रमुख उद्योग, वो होगा आपको ऑप्शन नंबर 1, सूरत में। किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? इलाहाबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में जो है रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है। निम्न में भूरा कोयला कहाँ मिलता है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में जो है भूरा कोयला मिलता है। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? रुड़की, गोरखपुर, शाहजहांपुर, बरेली। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर को जो है भारत का जावा क्षेत्र कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।